संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मसलों पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने ये सारे मामले उठाए भी और इन पर चर्चा की मांग भी की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टीएमसी समेत कई दल शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक अच्छी रही। हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट में केंद्र सरकार से किसानों के लिए विशेष मांग की है। पेट्रोल डीजल की कीमत संसार में आधा होने के बावजूद भी हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है। उसके हिसाब से राज्यों को उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस बार बजट 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। बजट 2023 पेश होने में अब केवल 2 दिन ही रह गए हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। ऐसे में बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छोटी बजट योजनाओं और जीवन बीमा आदि में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट सरकार की ओर से दी जाती है। इसमें आखिरी बार बदलाव 2014 में किया गया था। इसे लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि महंगाई को देखते हुए सरकार को अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर देना चाहिए। बचत खाते की ब्याज पर छूट इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत बैंक, डाकघर या फिर कोऑपरेटिव में बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज पर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की छूट की जाती है। यानी अगर आपको बैंक में अपनी जमा पर 1 साल में 10,000 रुपए तक प्राप्त होते हैं तो आपसे टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं इसे आप। इसकी सीमा 50,000 रुपए तक होने की उम्मीद है। यानी आपके लिए ये गुड न्यूज है। होम लोन की ब्याज पर छूट इस साल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिस पर लोगों पर ब्याज का बोझ बढ़ा है। फिलहाल होम लोन पर अदा की जाने वाली ब्याज पर इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख तक की छूट दी जाती है। बजट 2023 में इसके 5 लाख रुपए तक किए जाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य बीमा छूट में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव कोरोना महामारी के बाद से लोगों में स्वास्थ्य बीमा को लेकर काफी जागरूकता आई। लोग अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल अगर कोई अपना पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बीमा कराता है तो उसे 25,000 रुपए और माता पिता का स्वास्थ्य बीमा कराने पर 50,000 रुपए की छूट दी जाती है। बजट 2023 में इसके बढ़ने की उम्मीद है। यानी महंगाई से राहत की उम्मीद हमें इस बजट से लग रही कि थोड़ी हमें राहत मिल सकती है।